श्री गोविंद ज्योतिष केंद्र। जी हाँ, पंडित श्री सत्यजीत शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, कुंडली हो, वास्तु शास्त्र हो, रत्न उपाय, नवग्रह शांति, पूजन हवन इत्यादि के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपका ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है और विशेष करके शनिवार निःशुल्क परामर्श आपके लिए विशेष करके उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एम नंदन झा यानी मनीष, और आज मैं ज्योतिष के क्षेत्र में अपने जाने माने पंडित जी श्री सत्यजीत शास्त्री जी से कुछ ज्योतिष का मतलब विवरण आपके बीच देने जा रहा हूं कि क्या है ज्योतिष, कुंडली क्या है, कैसे क्या प्रभाव पड़ता है हमारी प्रकृति के ऊपर, हमारे मतलब मानव जीवन पे, जो भी हो, पेड़ पौधे जैसा भी हो। तो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आइए जानते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। और आज मैं दर्शकों के बीच थोड़ा ये जानकारी मतलब देना चाहता हूँ कि कुंडली क्या है, ज्योतिष क्या है। कुंडली जातक के जन्म के बाद जो ग्रह जिस नक्षत्र में, जिस भाव में बैठा रहता है, उसका फलाफल क्या होता है, जो जातक के जीवन पे पड़ता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, वही कुंडली है। कुंडली भविष्य वाहक है, भविष्य का निर्माण नहीं करता है, भविष्य के बारे में आपको बताएगा कि आपके साथ शुभ फल देगा ग्रह या शुभ फल देगा। ये सिर्फ बता सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। ज्योतिष जो आम लोगों की धारणा जो है वो ये समझते हैं कि ज्योतिष में हम जाके जो दिखाएंगे पंडित जी, हमारे जो अशुभ फल है या शुभ फल है उसको पंडित जी बदल देंगे, मगर शुभ अशुभ फल को बदल देंगे। मगर ऐसा नहीं है। कुंडली जो है वो एक रास्ता दिखाता है, जो आपका शुभ फल क्या होगा, अशुभ फल उसका क्या होगा, उस फलाफल की जानकारी हमको मिल सकती है। ये उसको बदल नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत तो बदल सकते हैं। तो ये है कि उसपे एक होता है कि हम जैसे कुछ परेशानी आने वाली है हमारे साथ, तो उसको हम किस तरीके से लेते हैं, जैसे डॉक्टर हम पहले जान सकते हैं इस चीज। ये जान सकते हैं कि जैसे डॉक्टर बताता है कि आपको ये बीमारी है, उसका मेडिसिन देता है, तो वैसे ही ज्योतिष है। ज्योतिष आपको ये बताएगा कि आपके साथ ये परेशानी आने वाली है, इसका क्या उपचार आप कर सकते हैं। अच्छा, उपचार है। हाँ, उपचार है। ये नहीं है कि एकदम से आप चाहेंगे कि पंडित जी के पास गए और इसको तुरंत पंडित जी बदल देंगे, ये करके कुछ चमत्कार करेंगे। ये चमत्कार नहीं है, भविष्य का फलाफल है, आपको भविष्य का फल बताया जाएगा। कुंडली जो है वो सौर मंडल में जो ग्रह है, नवग्रह जिसको कहते हैं, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, जो भी ग्रह है, शनि, राहु, केतु, ये सब जो है, ये सब किस स्थिति में है, जब जातक का या बालक का जन्म होता है वो किस अवस्था में है, किस चीज, कौन से ग्रह का सबसे ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो उसके हिसाब से उसका स्वरूप का निर्माण होता है। उसके बाद उसके मतलब 360 डिग्री में हम ज्योतिष को इसमें बांटा गया है भाव के, घर के हिसाब से। 360 डिग्री, हाँ, 360 डिग्री को 12 भाव में बांटा गया है। उसको हम लेते हैं, जैसे पहले भाव से शरीर का स्वरूप का निर्माण होता है, मतलब शरीर का कितना लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ये है। फिर दूसरे भाव से देखा जाता है धन का आगमन क्या होगा, कैसे होगा। तृतीय से भातृ सुख देखा जाता है, जो कैसे कैसे भाई का सुख है। चौथे से है सुख का देखा जाता है कि हमारा जमीन कैसा होगा, मकान होगा, वाहन सुख है, ये सब है। उसी में एक आता है चौथे भाव से देखा जाता है गुप्त विद्या। गुप्त विद्या जैसे ये आज के प्रचलन में नहीं है, पहले के भविष्य में क्या था, मतलब वो महाभारत के टाइम में आपने सुना होगा कि अभिमन्यु जो थे, जिनका जन्म हुआ था, उसमें क्या था कि अभिमन्यु के गर्भ में ही वो विद्या सीख चुके थे, जो कैसे चक्रव्यूह को तोड़ा जाएगा, चक्रव्यूह में प्रवेश करने का वो सीख चुके थे। अच्छा, वो गुप्त विद्या था, जो अर्जुन उनको द्रौपदी को सुना रहे थे गर्भ में थे, जब वो गर्भ में थे। फिर हिरण्याकश्यप के टाइम में प्रहलाद था,
प्रहलाद के उसमें वो सुना रहे थे कि मतलब विष्णु जी क्या है, विष्णु का अवतार कैसे, वो इससे देखा जाता है। चतुर्थ से, पंचम से है विद्या का देखा जाता है कि जातक का विद्या कैसे होगा, किस क्षेत्र में हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में जाएगा कि फोर्स के लाइन में किस चीज़ की पढ़ाई करेगी, मेडिकल की पढ़ाई के भाव से देखा जाता है रोग का, जो जातक के साथ कैसा रोग होगा, क्या होगा, गंभीर होगा कि नॉर्मल होगा कि सर्दी जुकाम होगा, क्या है वो देखा जाता है। सप्तम से पत्नी का सुख देखा जाता है। फिर अष्टम से आयु का निर्माण होता है कि आयु जातक कितने दिन तक जीवित रहेगा। वहीं से देखा जाता है कि अगर लड़की की कुंडली है तो वहाँ से पति का सुख देखा जाता है, तो वो है। फिर नवम भाव से है, फिर नवम भाव से विद्या का ही देखा जाता है। फिर दसम भाव से इनकम क्या होगी, जो किस क्षेत्र में जाके वो व्यवसाय करेगा। फिर 11वें भाव से देखा जाता है कि कितना इनकम होगा, और 12वें से देखा जाता है कि किस क्षेत्र में पैसा उसका खर्च होगा, वो रोग में खर्चा होगा, पैसा जाएगा कि दान धर्म में होगा कि पूजा पाठ में होगा, ये सब उससे देखा जाता है। तो ये ही है 12 भाव है। और 12 भाव में फिर राशि बिठाया जाता है। राशि है, जैसे राशि है मेष है, वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है। ये 12 जो राशियां हैं, राशि 12 भाव में बैठता है। फिर उसमें देखा जाता है कि किस ग्रह, कौन सा ग्रह किस राशि में है। और फिर उससे पहले भी देखा जाता है कि मतलब जैसे राशि है तो राशि के हिसाब से ग्रह को दिया गया है। 2 राशि एक ग्रह के अधीन है, मेष और वृश्चिक जो है वो मंगल के अधीन है, मंगल ग्रह के अधीन ये दोनों ग्रह आते हैं। इसका क्या सुख है, क्या फल मिलेगा इसका, वो इन दोनों के अधीन है। सूर्य के अंदर है सिंह राशि, फिर क्या कहते हैं शुक्र के है वृष और तुला है। ऐसे ही करके सारे भाव बांटे गए हैं, सारे राशि हैं सब उसके अधीन है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी राशि क्या है, तो किसी का कर्क राशि है, तो कर्क राशि है तो उसका स्वामी कौन है, तो उसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का क्या फल पड़ेगा जातक के ऊपर, उसका मन कैसा होगा, शांत होगा, चंचल होगा, ये सब ग्रह से देखा जाता है। तो यही होता है कि कुंडली में क्या क्या कैसे कैसे है, इस हिसाब से फिर गणना होती है। सारे गणित हम जो गणित करते हैं या पंडित जो भी करते हैं, आजकल प्रचलन में चल गया है कि सॉफ्टवेयर से कोई भी कुंडली कंप्यूटर पे जाता है, वहाँ से वो निकाल के ले आता है। तो उसमें मेरे हिसाब से बहुत का अंतर है, कम से कम 6 से 7 महीने का अंतर रहता है। जितना भी अच्छा आप सॉफ्टवेयर लीजिए उसमें कुछ ना कुछ अंतर आता ही है। मगर जो हाथ से गणना होती है, गणित जो होती है, हस्तगणना, हाँ हस्तगणना जो है, मैथमेटिक्स जो भी हो, मतलब इसलिए कह सकते हैं, वो जो है वो एकदम परफेक्ट रहता है, वो परफेक्ट है, जो भी निकालता है। अच्छा, इंटरनेट से वो मतलब सही नहीं रहता है, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। थोड़ा बहुत फर्क रहेगा उसमें, या तो राशि ग्रह ही जो है पंचांग से आप मिला के देखिए, किसी का मिला के देखिएगा पंचांग से, कहीं कभी चंद्रमा का हेर फेर रहता है, कभी इसलिए कि पंचांग में चंद्रमा का बस ये लिखा रहता है कि किस भाव में वो है, किस राशि पे है आज चंद्रमा, मगर उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि कितने डिग्री पे है, वो आपको निकालना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में जो निकलता है उसमें वो लिख दिया जाता है कि 30 डिग्री है, 25 डिग्री मतलब कुछ ऐसा है। हाँ, मगर हम लोग जो हाथ से निकालते हैं वो ग्रह किस भाव में है, कितने उसका मतलब डिग्री है, ये सारा हम लोग निकाल के लिखते हैं। ये चीज़ है। फिर उस डिग्री का देखा जाता है कि उसके डिग्री कितना है, कितना अधिक है, वो किस क्षेत्र में जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत कुछ है कुंडली में देखने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये मतलब जो हस्त विद्या जो है, मतलब हाथ से जो बनाया हुआ कुंडली है, वो मतलब ज्यादा बेहतर होता है, मतलब इंटरनेट के अपेक्षा। तो ये तो मुझे भी जानकारी नहीं थी, आज जानकारी मिली, अच्छी बात है। और आगे कुछ जैसे राशि के बारे में कुछ ऐसा, राशि वही है जो कौन से राशि किसके अधीन है। फिर चंद्रमा है, फिर शुक्र है, शुक्र से देखा जाता है कि आदमी संगीत का है, संगीत के क्षेत्र में सौंदर्य, उसको क्या चीज़ पसंद है। जैसे शुक्र का, अच्छा ये सब शुक्र से होता है। हाँ, शुक्र से है जो मतलब जितने भी हैं, सैंड, कोई सैंड लगाने का शौक होता है, किसी को शैम्पू करने का महंगे से महंगे शौक होता है, किसी को जूता पहनने का है, ब्रांडेड जूता पहनने का है। अच्छा, मतलब शौक जितने भी हैं वो शुक्र के अधीन है। अच्छा, शुक्र के अधीन। हाँ, सारे शौक जितने भी हैं, बाइक ये चाहिए, थंडरबर्ड बाइक चाहिए, फिर क्या कहते हैं गाड़ी चाहिए तो महंगी से महंगी BMW गाड़ी चाहिए, तो ये सब जितने भी शौक है वो सारे शुक्र के अधीन है। शुक्र के अधीन है, इसलिए तो मतलब जो अगर कोई इधर
मतलब नॉर्मल क्लास के हैं तो वो मतलब शुक्र उनका मतलब क्या उनका है? कमजोर, जैसे क्या है कि आदमी पैसा बहुत कमाता है, आदमी पैसा हर कोई कमा ले सकता है, मगर वो रहन सहन वैसा नहीं कर पाता है स्टैंडर्ड में रहना। जैसे पैसा कोई कमा रहा है जिसकी सैलरी 25-50 हज़ार होगी, आपकी नज़र में भी होगी, 25-50 सैलरी है, 25,000 50,000 सैलरी है, मगर रहेगा एकदम नॉर्मल रहेगा। वो शुक्र का मतलब डाउन समझेंगे, मतलब उसका शुक्र सही नहीं है, कमजोर है, वो नॉर्मल रह रहे हैं ऐसे, जबकि पैसा बहुत है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि पैसे तो बहुत हैं लेकिन रहेंगे एकदम साधारण। तो ये सब जो है शुक्र की दशा महादशा से पता चलती है कि बोलने की शैली। अच्छा, ये भी शुक्र है। कैसे बोला जाता है, किसके सामने कैसे बोलना चाहिए। जैसे बहुत से बच्चे हैं जो आपको दिख जाएगा कि आप जा रहे हैं, भैया प्रणाम, वो बोलने की शैली है। आप उसके पास 2 मिनट खड़े हो जाइए तो लगेगा कि एकदम सी, तो मतलब उसका शुक्र अच्छा है, शुक्र उसका बहुत अच्छा शुक्र है, बोलने की शैली उसको देता है। तो देखा दोस्तों कि आपने मतलब ये जो हमारे वातावरण में, हमारे गांव घर में जो भी कहीं भी देखते हैं, कहीं जाते हैं और किसी इंसान के साथ हम मतलब जो उसका रहन सहन देखते हैं, हाव भाव, रंग ढंग, बोलने की शैली, रहने का मतलब स्टाइल वगैरह, वो सब शुक्र के अधीन आता है कि शुक्र कैसे हैं। तो आप भी जान सकते हैं अगले मतलब सामने वाला का वो मतलब उसका व्यवहार कि क्या है, इसका शुक्र सही है या शुक्र सही नहीं है, तो ये हम पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके आसपास जितने भी है पेड़ पौधा जानवर जो भी है, आप आंख से देख रहे हैं, सब पे ग्रह का अधिकार है। सब पे ग्रह का अधिकार है। केला का पेड़ है तो उस पे भी ग्रह का अधिकार है। क्या कहते हैं, शीशम का पेड़ है उस पे भी ग्रह का अधिकार है। शीशम का पेड़ आता है सूर्य के अधीन आता है। अच्छा, शीशम का पेड़। हाँ, कठोर जितना भी पेड़ है जिसको काटने में आपको मेहनत लगेगी वो सारे उसमें आता है। सिर्फ सूर्य, हाँ, सिर्फ उसको छोड़ के, क्या कहते हैं, बबूल का जो पेड़ होता है, कीकर का जो होता है, उसको छोड़ के। बबूल में क्या होता है? वो उस राहु के अधीन आ जाता है। अच्छा, बबूल राहु के, कांटा जिसमें है, क्योंकि वो भी दो शक्त है, कांटा जिसमें भी है वो सब राहु के अधीन चला जाता है। तो बेल तो फिर कांटा है। बेल, हाँ, बेल जो है, बेल ऊपर से आपको कठोर है, उसका फल जो है वो भी कठोर है, तो वो सूर्य के अधीन है, वो सूर्य के अधीन है। ऐसा नहीं है कि सारा फिर तो वो तो कांटेदार है। कांटेदार है, उसमें कुछ खूबियां हैं। बबूल वही कीकर, शहर में उसको दिल्ली या आप यूपी की तरफ जाएंगे तो उसी को कीकर कहा जाता है। वो जो है उसकी कोई खूबियां नहीं है, जिसमें कुछ खूबियां हो वो किसी शुभ ग्रह के अधीन है। फिर कटहल है, वो कठोर तो वो भी है, मगर वो शुभ के नहीं है, वो अशुभ के अंदर आता है। अच्छा, कटहल में क्या होता है? कटहल अशुभ, आप शुभ कार्य में उसको नहीं लेते हैं, हमेशा वो अशुभ कार्य में जाता है। जैसे किसी का तर्पण है, फिर क्या कहते हैं, आपका ये जैसे पिंडदान होता है उसमें कटहल का पत्ता जाता है, उस समय होता है, उस शुभ कार्य में नहीं जाता है। वो क्या है मतलब? वो भी हाँ, राहु शनि इसके अधीन जाता है कटहल। हाँ, केला है, केला जाएगा गुरु के अधीन है, गुरु बृहस्पति के अधीन है। ऐसे ही करके बहुत से पेड़ पौधे हैं, सब पे है, जानवर के ऊपर, इंसान जानवर सब, पेड़ पौधे, ये सब मतलब सब ग्रह के अधीन है, सब चीज। आपने कभी गौर किया है, कुत्ता जो है, कुत्ता आप जिंदा देखते होंगे, कुत्ता को कौन सिखाता है कि ये खाने से आपके उसके पेट में जो कीड़ा हो जाता है, कभी आपने देखा होगा कीड़ा होता है। कभी आपने देखते होंगे जो घास भी खाती है कुत्ता, घास खाते हुए आपने देखा होगा कुत्ते को कभी? हाँ, एक बार देखा है। हाँ। एक बार मैंने देखा है कुत्ते को घास खाते हुए। तो क्या उसको कोई सिखाता थोड़ी ना है कि आपको घास खाने से कीड़ा निकल जाएगा। हमको ये किसी को भी नॉर्मल इंसान को किसी को भी पता नहीं है, मगर प्रकृति ने उसको ये दिया है, उसके पास ये ज्ञान है, वो अपना इलाज वो खुद कर लेता है। अब किसी कुत्ते को मारिए, कहीं चोट लग गया, कभी कहीं हो गया, कोई कटपीट हो गया, वो देखिए चाट के अपना वो ठीक कर लेता है। उसको कौन सिखाता है कि तुम्हें अपने लाड़ से ये सही हो सकता है? उसको कोई, जानवर जितने भी हैं वो अपने लाड़ से ही उसको सही कर देता है। वो ग्रह का अधिकार है उसके ऊपर, वो उसका दिमाग इतना चलता है कि वो कैसे अपने आप को सही कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। हर एक चीज़ पे जितना भी आप देखते हैं, जितनी भी जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, सब पे ग्रह का अधिकार है, जितने भी सजीव हैं, निर्जीव नहीं। तो दोस्तों, आज मैंने जाना कि कुंडली जो है, ज्योतिष
उसमें हमारे वातावरण में मनुष्य पे, जानवर पे, पेड़ पौधे पे क्या मतलब विशेष करके इसका मतलब ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। श्री गोविंद ज्योतिष केंद्र, जी हाँ, पंडित श्री सत्यजीत शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, कुंडली हो, वास्तु शास्त्र हो, रत्न उपाय, नवग्रह शांति, पूजन हवन इत्यादि के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपका ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है, और विशेष करके शनिवार निःशुल्क परामर्श आपके लिए विशेष करके उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।